समाज में अमीरी और गरीबी क्यों? अल्लाह ने रोज़ी का वितरण अपने मर्ज़ी से रखा है। कुछ लोगों को अधिक से अधिक दिया तो कुछ लोगों को कम से कम। हर युग में और हर समाज में मालदार और गरीब दोनों का वजूद रहा है। सवाल यह है कि आखिर अल्लाह ने अमीरी और गरीबी की कल्पना क्यों रखी? इसका जवाब यह है कि ऐसा अल्लाह ने बहुत बड़ी तत्वदर्शिता के अंतर्गत किया ताकि एक वर्ग दूसरे वर्ग के काम आ सके। प्रत्येक की आवश्यकताएं एक दूसरे से पूरी होती रहें। अल्लाह ने फरमाया अल कुरान और एक को दूसरे पर प्रधानता प्रदान किया ताकि तुम्हें आजमाए उन चीज़ों से जो तुमको दी हैं। मान ले कि यदि सभी लोग मालदार हो जाते हैं तो लोगों का जीवन बिताना कठिन होता। एक का काम दूसरे से हासिल नहीं हो सकता था और एक का दूसरे पर आगे बढ़ने की कोशिश करता। इस प्रकार देश और समाज का विनाश होता। जबकि लोगों के स्तर में अंतर होने का कारण अल्लाह ने जिसे कम दिया है उसे कल महाप्रलय के दिन यदि वह ईमान वाला रहा तो वहाँ की नेमतों से मालामाल करने का वादा किया है। उसी तरह निर्धनों को कुछ ऐसी हार्दिक शांति प्रदान की है जिससे मालदारों का दामन खाली है। इसके साथ साथ अल्लाह ने उनके प्रति लोगों के मन में दया भाव, शुभ चिंतन, सहानुभूति की भावना पैदा की और मानव समाज का अंग सिद्ध किया ताकि धनवान उनका ख्याल रखे। यही नहीं अपितु मालदारों को गरीबों पर खर्च करने का आदेश दिया और उनके मालों में गरीबों का अधिकतर ठहराया। अल्लाह ताला ने फरमाया अल कुरान, अल्लाह के माल में से तुम उन्हें दो जो उसने तुम्हें दिया है। पता यह चला कि इंसान के पास जो कुछ है उसका अपना नहीं है बल्कि अल्लाह का दिया हुआ है। इसलिए यदि इंसान कुछ पैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो उसे इस पर गर्व का कोई अधिकार नहीं है। यह है अल्लाह की वह हिकमत जिससे हमें समाज में निर्धनों के वजूद के प्रति संतुष्टि प्राप्त होती है। परंतु यह कहना कि वह हीन अथवा तुच्छ है या उनके पापों का परिणाम है या उनको किसी विशेष जाकीर की सेवा हेतु पैदा किया गया है, बुद्धिसंगत बात नहीं लगती। आज भारतीय समाज में यही विचार फैलने का कारण कुछ वर्ग पशुओं के समान जीवन बिता रहे हैं, उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। स्वयं उन्होंने भी इस प्रथा को स्वीकार कर लिया है जो मानव जाति पर बहुत बड़ा अत्याचार है। इस्लाम ऐसे वर्गों की हर प्रकार से सहायता करने का आदेश देते हुए मालदारों के मालों में उनका अधिकार रखता है और उनके निर्धन होने के कारण किसी भी मानवीय अधिकार से वंचित नहीं रखता। यह है मानव स्वभाव से मेल रखने वाला इस्लाम का प्राकृतिक नियम।